पिछले 5 सालों से हमने देखा है कि सीएम तो एक ही है, सरकारें बदलती रही, गठबंधन बदलता रहा। अमरदीप जी आप समझ गए होंगे, अमरदीप जी तो रहे अभी बिहार में, घूम फिर के आए हैं, पूरा सिस्टम समीकरण सेट करके, तो मुस्कुरा भी रहे, कुछ ना कुछ बड़ी बातें हैं लाए हैं। क्या कहेंगे अमरदीप जी? आदेश जी जो कह रहे हैं सरकार किसकी बनेगी ये तो देखा ही जाएगा, लेकिन सीएम की कुर्सी पे कौन बैठेगा ये बताइए। देखिए कुलभूषण जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता जो है नीतीश जी के शासनकाल को भी देखा है और बिहार की जनता ने लालू के जंगल राज को भी देखा है। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहारी बनाम बाहरी, बहुत अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, आप राजनीति कर रहे हैं, करना चाहिए, आप बिहारियों के शुभचिंतक हैं। बिहारी जो फेस्टिवल होते हैं, सबसे बड़ा फेस्टिवल बिहार का और पूर्वांचल का जो है छठ पूजा होता है। और राहुल गांधी कहते हैं कि छठ पूजा को ड्रामा बताते हैं। तेजस्वी यादव का इतना नैतिक कर्तव्य बार बार आप अमरदीप जी छठ पूजा को ड्रामा कोई नहीं बता रहा है, मोदी जी को ड्रामेबाज बता रहा है, छठ पूजा को ड्रामा बताने लगते। नंबर दूसरा कुलभूषण जी, जो बिहार की जनता आज इस बात को देख रही है, जो एक परिवार है जो जंगल राज स्थापित कर रखा था, चारा चोरी कर रखा था, लोगों की जमीन नौकरी के बदले ले रखा था, क्राइम दुनिया भर के क्राइम हो रखे थे, अपहरण होते थे, रोड पर व्यापारियों की हत्या होती थी। और आज एनडीए सरकार में नीतीश जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सुशासन व्यवस्था हुआ, अभी जो है दुबे जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, बताया कि बिहार की जनता चाहती है वहां व्यापार बढ़े, वहां पर सुरक्षा बढ़े, रोजगार बढ़े, लोगों को सुरक्षित माहौल मिले, सुरक्षा का वातावरण हो। इस प्रकार से बिहार की जनता चाहती है। आप लोगों को याद होगा जिस प्रकार से बिहार को जंगल राज बनाने का काम लालू जी ने किया था, बिहार को जो युवा था जब बिहार छोड़ के अन्य प्रदेशों में जाता था, उसके लिए परिचय का संकट खड़ा हो रखा था। लोग उसको उपहास करते थे और क्राइम के नजर से देखते थे कि ये क्रिमिनल होगा, ये चोर होगा, डकैत होगा, न जाने किस भावना से देखते थे। तो किस प्रकार से अपमानित होता था बिहार का युवा, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, इस बात को भुलाया नहीं जा सकता है। बिहार के लोग जो बाहर रोजगार करके अपने घर पे आते हैं, इस बात को जानते हैं कि उनको कितनी उपेक्षाएं झेलनी पड़ी है, कितना अपमान झेलना पड़ा है। और आज वही बिहार का युवा जब देश और दुनिया में कहीं जाता है तो उसको बड़ा सम्मान की नजर से देखा जाता है। बिहार की जनता चाहती है उसको सम्मान मिले, रोजगार मिले, सुरक्षा मिले, और वो अगर पॉसिबल है, संभव है, तो एनडीए सरकार में। ठीक है, चलिए, आपने कहा कि ये सब पॉसिबल जो है एनडीए सरकार में है। मैं जरा नितिन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी राहुल जी वाला बयान फिर लेके आ गए, और साथ में चारा घोटाला जो है वो कब पीछा छूटेगा उसका तेजस्वी परिवार से, लालू परिवार से, ये एक बड़ी विडंबना है, क्योंकि विपक्ष के पास एक सबसे बड़ा हथियार इसी को लेकर के है। हालांकि समय बीत गया है चीजों को लेकर, लेकिन राजनीति में कोई भी बात दबती नहीं है। क्या कहेंगे जी राजदीप जी? आज इसी मुद्दे पर पहले चर्चा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, दो बातें बार बार उनको अपने बताने के लिए, उन्होंने 20 सालों में क्या किया ये बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी कुछ नहीं है कि 20 साल की अपनी उपलब्धि बताएं कि मैंने बिहार के लिए क्या काम किए। वो आज भी 20 साल पहले लालू जी की सरकार में अगर कोई एक शब्द आया है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिपकाने की कोशिश की, आज तक वही चिपकाते चले आ रहे हैं। पहले तो जंगल राज जैसा, और कहते हैं कि ये कोर्ट ने टिप्पणी की थी, ये एक घटना थी, नगर निगम का एक केस था, कुछ लोग गए, नगर निगम का जल भराव की समस्या थी, ये पूरे देश की समस्या है कि जब बारिश आती, जल भराव आती, तो कोर्ट ने टिप्पणी की थी नगर निगम के ऊपर कि आप लोग क्यों व्यवस्था नहीं करते हो, इतना जल भराव है, क्या जंगल राज हो गया है क्या? एक टिप्पणी जिसको आपने पूरे बिहार के ऊपर, पूरी लालू सरकार के ऊपर चिपकाने का लगातार काम भारतीय जनता पार्टी करती है आज तक, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं था। दूसरा, ये चारा घोटाले की बात करते हैं। चारा घोटाले का जो कार्यकाल है ये 1972 से लेकर 1990 तक का कार्यकाल है, और 900 करोड़ रुपए के आसपास की इसमें घोटाले की बात कही जाती है। और 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं
तो उनके संज्ञान में आता है कि ये कुछ ऐसा मामला है जिसमें कुछ फंडिंग हो रही है, अनलीगल तरीके से इसमें फंड निकाले जा रहे हैं। उसकी जांच कराने का काम किसने किया? लालू प्रसाद यादव ने। कार्यकाल कब तक का है? 1972 से लेकर 1990 तक का। 1990 में लालू जी के टाइम में जो 900 करोड़ की बात आती है उसमें मात्र 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, और जब उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने स्वयं जांच कराई, और जो अधिकारी उसमें दोषी पाए गए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से जुड़े लोगों ने कितनी, और सामंतवादी सोच के लोगों ने कितनी सफाई से उसी अधिकारी को जिसको जेल जाना था उसको सरकारी गवाह बनाया, और सारा का सारा मामला लालू प्रसाद यादव के ऊपर चेप दिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का मात्र 50 लाख रुपए है। टोटल घोटाले का जो मामला है वो 900 करोड़ रुपए का है। कार्यकाल शुरू होता 1972 से करने वाले 1972 तक। अरे यार, जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेने में शर्म आती है? कर रहे हैं। अरे जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेने में जगन्नाथ मिश्रा का नाम लेने में शर्म आती है? कम से कम जो है, अरे जगन्नाथ मिश्रा अब आ गई, मिर्ची लग गई, मिर्ची लग गई, अगर मिर्ची लग गई। अरे 1972 से किसकी सरकार से झूठ और फैलाने का कार्य अपना काम बताना, अपना काम बताने की हैसियत तो है नहीं। 1972 में किसकी सरकार थी? 90 तक किसकी सरकार थी? 1972 से लेकर 90 तक का घोटाला हुआ, इसमें कौन जेल जाना चाहिए था? लेकिन 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री हो जाते हैं, वही जांच कराने का आदेश देते हैं। क्या विडंबना है इस देश की कि जो जांच कराएगा, जो बोले वही कुंडी खोले। जिसने जांच कराई, जिसने जांच के आदेश दिए, उसी को आप जेल भेज रहे हैं। क्या बात है? और बाकी सारे, और जिस अधिकारी को जेल जाना चाहिए उसको आप सरकारी गवाह बनाते हैं। ये गवर्नर रूल का तरीका है, लेकिन ये सामंती सोच सबको पता है। अब आपके पास 20 साल में कुछ बताने के लिए तो है नहीं कि आपने 20 साल में बिहार में क्या किया। तेजस्वी प्रसाद यादव मात्र 13-14 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दे देते हैं। तो यही नीतीश कुमार कहा करते हैं, क्या अपने बाप के घर से पैसा लाएगा? क्या बाप के घर से पैसा लाएगा? वो कहां से पैसा आ गया? अरे चुप करके सुनो, अरे चुप करके सुनिए तो लो। जोड़ घटाना नहीं, आपकी बारी आएगी, आपकी बारी में नहीं बोल पाते, अपनी बारी में बोलने के, अपनी बारी में हैसियत नहीं बोलने की। साथ क्या करेगा? अरे अपनी बारी में बोलने की हैसियत तो है नहीं, से नहीं होता है। अपनी बारी में बोलो ना, बता लो कि क्या आपको मौका नहीं मिलता क्या बोलने का? हर घर नौकरी देने का वादा किया तेजस्वी यादव ने। मीडिया ने पूछा, आप पढ़ के आए? समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता महोदय, जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा हो जाएगा, हो जाएगा। डेटा नहीं, मोदी जी ने कैसे कर दिया था? मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरी प्रति साल देने की बात कही थी, हो गई। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने की बात कही थी, हो गई। 2 करोड़ नौकरी रोज प्रतिवर्ष देने की मोदी जी ने बात कही थी, हो गई। ये जुमले बाजो, झूठे, मक्कारो, पाखंडियों, जरा होश में बात किया करो जब नितिन यादव जैसा प्रवक्ता सामने बैठा रहा करे। 20 साल में आपके पास बताने के लिए एक सेंटेंस नहीं है। सिर्फ 20 साल पहले लालू जी ने क्या किया था वही गाना गाते रहोगे। थोड़ा शांत हो जाइएगा। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी आदेश जी, अपनी बात रखिए जरा। आदेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी जी, बोलिए बोलिए। भाई देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जिस तरीके से ये बता दिया कि लालू प्रसाद यादव ने घोटाला नहीं किया और ये किया और वो किया, आप हमको ये बताइए, क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं दिखाई दिया कि किसी अदालत के थ्रू उनको जेल हुई? बात समझिएगा। आप मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में 2 बड़े मुख्यमंत्री रहे, एक मुलायम सिंह यादव, कोई उंगली उठाए पाए आज तक उन पर? आप बताइए, कितनी सरकारें रही, कितनी कैसे रही? क्या मुलायम सिंह यादव पर किसी ने कोई उंगली उठाई? क्या मुलायम सिंह यादव पे कोई ऐसा आरोप है? मुलायम सिंह यादव शान से रहे और शान से रहे, जितने दिन मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री कार्यकाल के बाद भी रहे। और अखिलेश यादव का भी देख लीजिए, वो भी शान से रहे। जाती है। आप बात समझिए। समाजवादी पार्टी के बंधु से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ठीक है, पार्टी उसमें ऐसा मत बहिए, और वो आपके सहयोगी है, कोई आप वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि आपकी वो सीटें आई जा रही हैं। तो उन बातों को उजागर करिए जिन बातों में अच्छाई है। आप ये बताइए ना कि देखिए, ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ आज तक, हमने एक नहीं होने दिया। दोनों पार्टी के लीडरों की बात कर रहा हूं,
और आप उनके भाव में ऐसे बहे जा रहे हैं, ऐसे बहे जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री को भी बताए दे रहे हैं, आप लालू प्रसाद यादव को एकदम जो है चढ़ाए दे रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वो उन्होंने किया ही नहीं। आप समझिए बात को, आप तो सीधे सीधे कोर्ट को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं। भाई ये फैसला तो कोर्ट की तरफ से आया था, कुलभूषण जी किसकी तरफ से आया था? क्या किसी और आदमी ने उठा के लालू प्रसाद यादव को वहां जेल भेज दिया? आप पूछिए इनसे। क्या तो कोर्ट, अरे शुक्ला जी, जितने लोगों को कोर्ट जेल भेज देती है, पुलिस जिनके खिलाफ FIR कर देती, सारे के सारे दोषी होते हैं क्या? सारे के सारे, हेमंत सोरेन को भी जेल भेज दिया था, दोषी निकल गए। कुछ चुनाव से पहले हेमंत सोरेन जेल में थे, लौट क्या फिर से मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? तो पुलिस जिसके खिलाफ FIR लिख देगी वो दोषी हो जाएगा। चला है, ऐसा नहीं है। जनता ने, जनता डिसीजन लेने दो, जनता के ऊपर छोड़ दो चीजों को। मेरा प्रश्न आपसे भी है, आपको मिर्ची लगी तो मेरा आपसे प्रश्न है, 1972 से लेकर के और 1990 तक कंटिन्यू कार्यक्रम चला, तो 1972 से 90 के बीच के जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाया? कोर्ट ने जो बातें कही है, कोर्ट ने जो कही है उसको भी आप खारिज कर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये कोर्ट का देखिए फैसला है, कोर्ट के फैसले पे कोर्ट का पे हम नहीं टिप्पणी करेंगे। होने वाला बिहार का मुख्यमंत्री अपने आप को समझ रहा है, उसको इतनी सी समझ नहीं है, इतना जोड़ घटाना गुणा भाग पता नहीं है, तो क्या बिहार के नहीं, ये सब तो पॉलिसी मैटर है, ये तो कोई भी पार्टी नहीं बताती। प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, उसके बाद कौन सी गणित थी? बिहार के युवा जो सबसे ज्यादा, प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, तो कौन सी गणित थी? उनसे आपने सवाल पूछा था कि कैसे? प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की औकात नहीं किसी की। तेजस्वी यादव को उत्तर नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछने की देश में किसी की हैसियत नहीं थी कि कैसे 2 करोड़ लोगों को आप नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी, सरकारी नौकरी आपने दी, स्वीकार नहीं करेगी। आपने 11 सालों में 22 करोड़ नौकरियां दी। तेजस्वी यादव से सवाल, तब आपका रोजगार पकौड़ा रोजगार हो जाता है, तब जो पकौड़ा लगा रहा है उसको भी आप रोजगार जोड़ते हैं, और वहां सवाल पूछेंगे। बिहार को 15 महीने में 5.5 लाख लोगों को नौकरी देकर तेजस्वी ने साबित किया है। और वो ब्लूप्रिंट आपको क्यों बताएंगे भाई? सरकार बनेगी तब बताएंगे, आपको क्यों बताएंगे? तो क्या बिहार की जनता ऐसे अनपढ़ गंवार लोगों को मुख्यमंत्री बनाएगी? अरे अनपढ़ गंवार को प्रधानमंत्री बना सकती है। तेजस्वी चौथी 5 आदमी को जब बिहार की जनता प्रधानमंत्री बना, देश की जनता प्रधानमंत्री बना सकती है, तो उनको मुख्यमंत्री बना सकती है। नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन बता दो जरा कितनी है? नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी की क्वालिफिकेशन तो बता दो, कितने पढ़े लिखे हैं? और आपने जो मुख्यमंत्री जिसको प्रोजेक्ट किए हो उसकी बता दो। सम्राट चौधरी की क्वालिफिकेशन 7वीं पास वाले की, दूसरे पे उंगली उठाना बड़ा। सम्राट चौधरी की क्वालिफिकेशन कितनी है बता दो अमरजीत जी, आप तो बड़ा घूम के आए बिहार। कब उसने हाई स्कूल पास किया है? वो बच्चों का हत्यारा, एक नाबालिग जन्मजात अपराधी, जन्मजात नरसंहार करने वाला, जो अपने को नाबालिग बताता है, उस उम्र में उसने 7 बच्चों की हत्या की, वो तुम्हारा मुख्यमंत्री है वहां पर, और दूसरे को आप गंवार पढ़ा बता रहे हो, घर पढ़ा लिखा बता रहे हो। उसने 15 महीने में 5.5 लाख लोगों को रोजगार करके बहसियत बताने का काम कर दिया है तुम्हारी। जरा टेक्निकल नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगी, जब सवाल आएगा तब नहीं आएगी आवाज।